राष्ट्रपति ट्रंप को न्यूयॉर्क में कैसे बड़ा झटका लगा है। ट्रंप के विरोध के बाद भी जोरान ममदानी जीत गए हैं, यही बड़ी खबर न्यूयॉर्क मेयर चुनाव को लेकर। न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में जोरान ममदानी की जीत और जोरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुने गए हैं। भारतीय मूल की डेमोक्रेट उम्मीदवार जोरान ममदानी ने न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वो शहर के पहले भारतवंशी, मुस्लिम और सबसे युवा मेयर बन गए हैं और इस मुकाबले में 3 प्रमुख उम्मीदवार थे। फिलहाल किसको कितने प्रतिशत वोट मिले हैं, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने। जहां देखिए 50% वोटों के साथ जोरान ममदानी ये जीत हासिल कर पाए हैं, जबकि एंड्रयू एम कुआमो, जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप सपोर्ट भी कर रहे थे, निर्दलीय के तौर पर चुनावी मैदान में थे, लेकिन 41.4% वोट ही हासिल कर पाए हैं। जबकि रिपब्लिकन से कर्टिस लीवा को 7.7% वोट मिले हैं। लेकिन मेयर चुनाव किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के लिए साख बन गया और इसी जीत के बाद फिलहाल ममदानी ने ट्रंप को कैसे चुनौती दी। चुनावी अभियान से डर गए डोनाल्ड ट्रंप। ये जीत न्यूयॉर्क के हर नागरिक की है। तो ममदानी को आपने सुना, अब डोनाल्ड ट्रंप को ये चुनौती देने वाले, ललकारने वाले ममदानी आखिर हैं कौन? फिलहाल ये भी जान लीजिए, क्योंकि ट्रंप को हराने वाले ममदानी भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और पिता महमूद ममदानी भारतीय मूल के लेखक, भारतीय मूल की फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे और अफ्रीकी देश युगांडा में इनका जन्म हुआ। परिवार युगांडा से कनाडा और फिर अमेरिका आ गया। अब राजनीति में आने से पहले ये हिप हॉप रैपर रहे हैं। इसके अलावा पहला गाना इनका टांडा भी युगांडा में ही वायरल हुआ था। हालांकि अमेरिका में प्रवासियों और ब्लैक लाइव्स आंदोलन में ये जिस तरीके से शामिल रहे हैं तब सुर्खियों में रहे। 2017 में डेमोक्रेट्स के साथ राजनीति की शुरुआत की है और उसके बाद सिलसिला 2020, 2022, 2024 में स्टेट असेंबली के लिए भी ये चुने गए हैं। लेकिन अब मेयर बने हैं और जोरान ममदानी की जीत पर डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट भी सामने आ गई है। व्हाइट हाउस ने पोस्ट किया, ट्रंप इज योर प्रेसिडेंट। न्यूयॉर्क मेयर का चुनाव ममदानी जीते, भारतीय मूल की डेमोक्रेट उम्मीदवार ममदानी। तो बड़ा सवाल यह है कि ममदानी जीते तो ट्रंप बौखलाए क्यों? क्योंकि न्यूयॉर्क की सालाना जीडीपी करीब $2.3 ट्रिलियन है। न्यूयॉर्क की जीडीपी पूरे भारत की जीडीपी से आधे से ज्यादा है। सिर्फ न्यूयॉर्क का बजट $100 अरब से ज्यादा का है और न्यूयॉर्क को अमेरिका की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। अब न्यूयॉर्क दुनिया की बड़ी कंपनियों और यूएन का हेडक्वार्टर भी है और मेयर की न्यूयॉर्क के लिए सभी नीतियां बनाता है। अब न्यूयॉर्क के मेयर के अधिकार एक मिनी पीएम की तरह ही होते हैं। मनीष, इस जीत के बाद व्हाइट हाउस का ये कहना, योर प्रेसिडेंट इज ट्रंप, और उसके बाद ममदानी का सामने आते हुए इमिग्रेंट्स को लेकर दिया गया बयान और यह भी कहना कि सुन लीजिए डोनाल्ड ट्रंप कि आपको हम ही से गुजरना है और हम ही का सामना करना है, यानी एक तरीके से ललकार दिया और चेतावनी और चुनौती भी दे दी। बिल्कुल, देखिए ये सोचकर ही रोमांच हो जाता है कि 34 साल का एक लड़का जिसकी कोई पॉलिटिकल लेगेसी ना हो, उसने सीधे सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति को, जो अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति कहता है, उसे चुनौती देता है। और इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे ज्यादा बड़े अमीर जो लोग हैं, ऐसे 26 अरबपतियों ने अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मिलकर जोरान ममदानी को हराने की कोशिश की। तब भी वो कहते हैं ना, जनादेश जनादेश है। जब जनता किसी को अपने सर पर बिठा लेती है तो फिर वो उसे कोई नहीं रोक सकता है। आखिरकार जोरान ममदानी जीत गए हैं, लेकिन यहां से कहानी बदलती है, क्योंकि हमारे दर्शक भी सोचते होंगे कि हम क्यों न्यूयॉर्क मेयर चुनाव की बात करते हैं। यहां से अमेरिका का जो पॉलिटिकल शिफ्ट होगा वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब सीधे टक्कर होगी ट्रंप की पॉलिसी वर्सेस उदारवादी नीतियों की, जहां पर जोरान ममदानी लगातार ट्रंप को चुनौती देंगे। अभी तो कुछ घंटे के बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी होनी है। देखते हैं कि ट्रंप एक के बाद एक कैसे मुश्किलों से निकलेंगे। लेकिन टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको माफी के साथ रोक रही हूँ, टाइमिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि शटडाउन को लेकर भी जिस तरीके से हमने जिक्र किया मनीष, उसकी इंफॉर्मेशन रखने से पहले जीत के बाद जोरान ममदानी के भाषण को भी सुनिए। पहले भाषण में ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को उन्होंने याद किया और ममदानी ने पंडित नेहरू की लाइनें दोहराते हुए कहा कि उन्हें आज नेहरू जी की याद आ रही है। इतिहास में ऐसे क्षण कम ही आते हैं जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं। मनीष, what I like is this rather than the list of excuses। मतलब एक विजन के साथ तो लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन ट्रंप की धमकियों और पूरी ताकत लगा देने के बावजूद भी ममदानी जीते हैं और इस जीत को उन्होंने बड़े ही शानदार अंदाज में कैसे सेलिब्रेट किया, उसकी तस्वीर भी देख लीजिए।
मंच पर उनकी मां मीरा नायर और पिता महमूद ममदानी पहुंचे और ममदानी का भाषण खत्म होते ही बैकग्राउंड में बॉलीवुड फिल्म के गीत भी सुनाई दिए, क्योंकि ये यूएस में भारतीय गीत की गूंज, वहां पर नेहरू जी का नाम लेना और सीधा डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों को टारगेट करना। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली बात तो है कि महात्मा गांधी और पंडित नेहरू ये ग्लोबल आइकॉन है हमेशा हमेशा के लिए। और वैसी स्थिति में जब जोहरान ममदानी जीत के बाद अपना विजयी भाषण दे रहे थे और पूरी दुनिया की नजर, भले ही ये मेयर चुनाव था लेकिन दरअसल ये अमेरिकी राष्ट्रपति बनाम मेयर चुनाव हो गया था, तो पूरी दुनिया की नजर जिस वक्त ममदानी के विक्टोरियल स्पीच पर थी, उस वक्त वो पंडित नेहरू के उस भाषण को का जिक्र करते हैं। हम सब कैसे भूल सकते हैं जब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के समय पंडित नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का वो फेमस भाषण दिया था। तो जब उसका जिक्र करते हैं तो ये बताता है कि आज भी भारत दुनिया के लिए एक रोल मॉडल है। आज भी भारत की लीडरशिप, भारत की पॉलिसी दुनिया को रास्ता दिखाती है। अमेरिका जो इस वक्त यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जगह डिवाइडेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो चुका है, वहां पर पंडित नेहरू के आदर्श ममदानी के सब मुंह से निकल रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है, हम सब के लिए प्राउड करने की बात है। और मुझे तो लगता है कि एक वही मोमेंट है जैसे एक समय बराक ओबामा राष्ट्रपति बनकर आए थे, दुनिया को एक उम्मीद सी दिख रही थी कि कुछ अच्छा होगा अमेरिका में, वही आज वही मोमेंट एक बार फिर से आया है।